राजेश राम भी यहाँ मौजूद हैं। देखिए, सम्राट चौधरी को चूड़ी भेज रहे हैं। पीड़िता को न्याय देना होगा, नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सड़क से संसद तक आपको घेरेगी। काम कीजिए और चेतना जगाइए। बिहार की बेटी के साथ जो हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बेटी के साथ हुआ, उसमें सम्राट चौधरी भी दोषी हैं। सब पुलिस प्रशासन और सरकार सब मिली भगत है। बचाने के लिए हम लोग विनती कर रहे हैं कि सम्राट जी, हमारी बेटियां बहुत असुरक्षित है, बेटियां को प्लीज बचाइए। शहर में सुरक्षित है, लेकिन हॉस्टल में, शहर में, बिहार में सुरक्षित नहीं है। देखिए, पटना की सड़कों पर इस वक्त कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उतर चुके हैं। नमस्कार, मगही न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर है, जहां पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो इस वक्त बिहार की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। मामला जहानाबाद की लड़की जो कि पटना के हॉस्टल में रहा करती थी, पटना के मुन्ना चक स्थित चित्रगुप्त थाना स्थित हॉस्टल में रहा करती थी, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जिसमें उसकी बेहोशी की हालत में वो मिलती हैं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद प्रशासन इस मामले को आत्महत्या का नाम देता है। लेकिन कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बाद इस मामले को बलात्कार और हत्या का नाम दे दिया जाता है, जिसके बाद ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो आज उस बेटी के न्याय को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इनकी मांग है कि सम्राट चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ साथ पूरे बिहार की बेटी की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी बिहार सरकार को ले लेनी चाहिए। तमाम कार्यकर्ताओं ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, पूरे बयान को आप सुनिए। आप लोग सड़कों पे उतर गई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या? देखिए, सम्राट चौधरी को चूड़ी भेज रहे हैं। चूड़ी जो है वो शक्ति का प्रतीक है। चूड़ी पहन के महिलाएं सृष्टि रचती हैं। तो सम्राट चौधरी को भेज रहे हैं कि काम कीजिए और चेतना जगाइए। बिहार की बेटी के साथ जो हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बेटी के साथ हुआ, उसमें सम्राट चौधरी भी दोषी हैं। क्यों नहीं तुरंत स्पीडी ट्रायल हुआ, क्यों नहीं तुरंत सजा हुआ? तो सम्राट चौधरी, चेतना जगाइए, काम कीजिए, चूड़ी पहनिए, शक्ति का प्रतीक है महिलाओं का। नहीं तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। सड़क से संसद तक आपको घेरेगी। और बिहार की जनता, बिहार की बेटी के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तत्पर है और आपको माफ नहीं करेगी। एसआईटी का गठन तो किया है, लेकिन एसआईटी का गठन हुआ 8 दिन बाद, 10 दिन बाद। क्या जरूरत? जब सब सबूत मिट गया तब एसआईटी का गठन हुआ। तुरंत क्यों नहीं हुआ? तुरंत स्पीडी ट्रायल करके फांसी क्यों नहीं हुआ? जब सबूत मिट गया तब हुआ। ये सब ड्रामा करा, सब मिला हुआ है। सब पुलिस प्रशासन और सरकार सब मिली भगत है कि किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश। हाँ, लेकिन चेहरा बचेगा नहीं। हम लोग संसद से सड़क तक घेरेंगे, आंदोलन करेंगे। चेहरा बचने वाला नहीं है। आप लोग आज बिहार सरकार का विरोध करें। बिहार सरकार बिहार में बेटी बचाओ, बेटी को बचाने के लिए हम लोग विनती कर रहे हैं कि सम्राट जी, हमारी बेटियां बहुत असुरक्षित है, बेटियां को प्लीज बचाइए। आपके गृह मंत्री बनने से बिहार की बेटियां दहशत में है। देख रहे, रोज बलात्कार हो रहा है, हर जगह उठा ले रहा है, बक्सर से उठा लिया, सब जगह से उठा ले रहा है। तो बिहार की बेटियां को बचाने के लिए हम लोग सम्राट जी से गुहार लगा रहे, संसद से सड़क तक घेरेंगे और उनको इस्तीफा लेके रहेंगे। क्यों नहीं? बेटियां अपना घर में सुरक्षित है, न हॉस्टल में सुरक्षित। घर में सुरक्षित है, लेकिन हॉस्टल में, शहर में, बिहार में सुरक्षित नहीं है। घर में, अपने घर के 4 कमरे में सुरक्षित है, लेकिन बिहार में सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा गृह मंत्री रहेगा तो सुरक्षित कहाँ से बेटियां रहेंगी? देखिए, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हमारी मौजूदगी है और कांग्रेस जहानाबाद की एक लड़की जो पटना के हॉस्टल में रहती थी और वहां पर उसकी बेहोशी की हालत में उसका शरीर मिला और जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने इसे आत्महत्या का नाम दिया। लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार का मामला सामने आया, जिसके बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतर चुकी है। देखिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, राजेश राम, कृष्णा अल्लवारू से लेके सभी लोग आज सड़कों पर उतरे हैं और नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का पुतला लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, राजेश राम भी यहाँ मौजूद हैं। पीड़िता को न्याय देना होगा, प्रभारी जी, प्रभारी बिहार सरकार शर्म करो, बिहार सरकार शर्म करो, देखिए, नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हैं। देखिए, लोगों की भीड़ है जो कि इस वक्त गायत्री को लेकर, जहानाबाद की लड़की को लेकर, इस वक्त के न्याय को लेकर सड़कों पर उतर चुकी है।
देखिए, नीतीश कुमार हाय हाय के नारों के साथ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर की तरफ बढ़ रहे हैं और पुतला दहन किया जाएगा नीतीश कुमार का। जहानाबाद की रहने वाली लड़की जो कि हॉस्टल में रहती थी और उसके बाद उसका बेहोशी की हाल में उसका शरीर मिला और इलाज के दौरान जब मृत्यु हो गई, कहीं ना कहीं इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि कार्यकर्ता लोगों को, सम्राट चौधरी को चूड़ियां पहनाने की बातें कर रहे हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं। किस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक इस मामले में बहुत ज़्यादा पुष्टि भी नहीं हुई है। इस मामले को लेकर लगातार विरोध जारी है और पूरे देश में, सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस मामले को लेकर लगातार लोग जो है वो आक्रोशित है और इस मामले की जांच को लेकर मांग कर रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, लेकिन अभी तक भी इस मामले का पूरा खुलासा नहीं हुआ कि आखिर कौन इन सब के पीछे जिम्मेदार है। और जिसके बाद कांग्रेस भी आज सड़कों पर उतर चुकी है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे किस तरीके से कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और प्रदर्शन कर रही है। देखिए, लगातार आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हैं और नीतीश कुमार का पुतला लिए ये तमाम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसका साफ तौर पे कहना है सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग कर रही है। जहानाबाद के मामले को लेकर लगातार लोगों के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हर बार पटना की सड़कें इसी तरीके से लोगों से खचाखच भरती जा रही है और अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सड़कों पर उतर चुके हैं और लगातार देखिए किस तरीके से राजेश, रामकृष्ण, अलवारू सभी लोग आज सड़कों पर उतर गए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं।